तो आज हम मेष राशि से शुरू करते हैं। अब मेष राशि को आप, हाँ जी, नमस्ते राधे श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। मेष राशि को समझेंगे हम, हमारी जो प्रैक्टिकल लाइफ है, हमारी जो रोज की जिंदगी है ना, किताबी ज्ञान समझ में नहीं आएगा। तो मेष राशि को हमारी जिंदगी के कुछ एग्जाम्पल से हम रिलेट करेंगे कि मेष राशि वाली जो ऊर्जा है वो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे काम करती है। सरोज जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलो, तो आज हम समझते हैं सर, क्लास की तरफ बढ़ते हैं। अब आपने सर कभी सोचा हो, कोई आपने एक्शन मूवी देखी है, एक्शन मूवी बॉलीवुड की या हॉलीवुड की? तो उसमें जो एक्शन हीरो है ना, वो क्या करता है, वो बिना सोचे समझे ही आग में कूद जाता है। और जो लोग हमेशा पहले नंबर पे रहना चाहते हैं, अपने प्रोफेशन में, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने किसी भी काम में हमेशा नंबर वन रहना चाहते हैं, और जिन्हें हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, समझ लो ये मेष राशि है। तो यहां से हमें तीन गुण मिल गए। हमें क्या गुण मिले इस छोटी सी बात से? जो मेष राशि के मूल गुण है, मतलब कोर क्वालिटीज क्या है, कि ये लोग बिना सोचे समझे, जैसे एक फिल्म का एक्शन हीरो है वो आग में कूदता है। दूसरी, ये इनको हारना पसंद नहीं है, और ये जिंदगी में नंबर वन रहना चाहते हैं। तो यहां से हमें इसके मूल गुण क्या मिले, कि ये बहुत ऊर्जावान रहते हैं, बहुत जल्दबाज रहते हैं, अधीर इम्पेशेंस इनमें रहती है, और बहुत क्विक डिसीजन लेने वाले ये लोग रहते हैं। अब हम इसको एक उदाहरण से समझते हैं संजीव जी। आप कभी ट्रैफिक सिग्नल पे गए हो ना? समझना, आप सब लोग रिलेट करना, इसको कल्पना से सीखेंगे। तो मैं कल्पना इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि एनएलपी मैंने सीखी। तो एनएलपी में जब मैं आपको कहता हूं ना, कल्पना करो, विजुलाइजेशन करो, तो वो चीजें आपके माइंड में पिक्चर के फॉर्म में चलती हैं, तो वो आपके सबकॉन्शियस में रजिस्टर हो जाती है। तो मैंने कहा कि सर आप एक बार कल्पना कीजिए संजीव जी, आप सब लोग, कि आप एक ट्रैफिक जो सिग्नल होता है ना, ट्रैफिक सिग्नल, वहां खड़े हैं। आप सब लोगों को सोचना है ऐसे कि सर मैं गाड़ी लेके ट्रैफिक सिग्नल पे खड़ा हूं, और अभी जो लाइट है वो क्या हुई है, रेड से येलो में कन्वर्ट हुई है। पहले रेड लाइट थी, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, येलो में कन्वर्ट हो गई। लेकिन आपकी गाड़ी के पीछे एक इंसान ऐसा बैठा है जो बार बार हॉर्न बजा रहा है और गाड़ी की एक्सीलेटर दे रहा है। तो आप क्या समझेंगे, समझ लेना, उस पिछली वाली गाड़ी में मेष राशि की ऊर्जा काम कर रही है। उसको बहुत हड़बड़ाहट है, उसको बहुत जल्दबाजी है, वो क्विक काम करना चाहता है। ऐसे आपको प्रैक्टिकल लाइफ में उदाहरण से सीखना है। एक उदाहरण ये था। दूसरा उदाहरण सर, कभी आप गए होंगे रेस्टोरेंट में खाना खाने, तो बहुत लोग मीनू को देखते हैं ना, देखते हैं डॉक्टर साहब, मीनू को बहुत गौर से पढ़ते हैं, मीनू की एक एक चीज प्राइस देखते हैं, उसमें क्या खाना है। अब मेस वाला क्या करेगा, मेस वाला क्या करेगा, वो तुरंत कहेगा वेटर को कि भाई जो डिश सबसे पहले बनती हो ना, वो लेके आ, मुझे मीनू नहीं देखना है। सही है गलत है सर? अभी मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, थोड़ा सा आप साइलेंट हो तो समझ में नहीं आएंगी चीजें। आज क्या प्रैक्टिकल चीजें सीखेंगे तो समझ में आएगा सर। अनम्यूट करो सर एक बार आप। हाँ जी, चंद्रकांत जी समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल मेष सही, राशि, ये समझ आ रहा है। हाँ जी। हाँ सही तो बात की आपने।
हाँ, तो वो कहेगा भैया मुझे मेन्यू मत दिखाओ, जो सबसे जल्दी बन सके ना वो ले आओ। ये मेष राशि का काम है। तो गुरु होना चाहिए मेष राशि में सर। हाँ जी। गुरु मेष राशि में होना चाहिए। नहीं नहीं, अभी हम किसी भी ग्रह की बात नहीं करें, सिर्फ राशि से समझ रहे हैं। सिर्फ अच्छा अच्छा। राशि के ही ट्रेड्स देख रहे हैं कि कौन राशि किस तरीके से काम करती है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसके मूल गुण क्या है। आज हम बहुत कुछ डीपली सीखेंगे। वहां से मेष राशि से रिलेटेड प्रोफेशन कुछ है तो वो क्यों है, उनका क्या रीजन है। कुछ क्लास बहुत इंटरेस्ट होने वाली है। आपको अंत तक रहना है शांति के साथ, और अपना पार्टिसिपेंट आपको करना है। ये हम व्यवहार करने का तरीका सीख रहे हैं, बिहेवियरल ट्रेड्स की मेष राशि किस तरीके से काम करती है। अच्छा, अब दूसरा तरीका देखो सर। दूसरा तरीका क्या है कि मान लो सर आपका कोई दोस्त है। देखो मेष वाले प्रैक्टिकल कैसे काम करेंगे। और आपका कोई ड्रेस, आपका कोई दोस्त बाजार से ड्रेस लेके आता है, मुकेश जी आता है ना। अब वो आपको बहुत बार पूछता है भैया देखो ये ड्रेस कैसी लग रही है। तो मेष वाला कैसा जवाब देगा। ठीक ठाक है। तुरंत जवाब देगा। हाँ जी। ठीक ठाक है, चलेगा। नहीं नहीं तुरंत सर, जवाब देगा सर वो। ऐसे नहीं बोलेगा मेष वाला। मेष वाला बोलेगा सर कि बढ़िया है जो भी लाया तू। नहीं नहीं, ऐसे भी नहीं बोलेगा। मतलब मेष वाला कैसे बोलेगा यही समझना है हमें। मान लो आपसे किसी ने पूछा कि सर आप ये बताओ, जेन्युइन बताओ ये ड्रेस कैसी लग रही है। तो मेष का जो काम करने का तरीका है ना, उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलेगा वो। क्या अच्छा। बोलेगा। अच्छा है तो अच्छा, खराब है तो खराब बोल देगा। हाँ, मान लो वो ड्रेस खराब लग रही है तो बोलेगा भाई बिल्कुल बकवास लग रही है। क्या लग रही है। हाँ, बकवास। यानी मतलब कठोर और स्पष्टवादी है वो। उसके पीछे कोई लाग लपेट नहीं है, कोई फ्रेम फिल्टर नहीं लगाएगा वो बात करने में। हम्म। क्यों सर। मतलब सीधी बात। हाँ, तो आप गुस्सा हो सकते हैं उसकी बात से, लेकिन वो दिल से बहुत ईमानदार है इसलिए बोल रहा है बेचारा। उसके पास कोई फिल्टर ही नहीं है। हम्म। ठीक है सर। अच्छा, अब क्या करेगा सर। और ऐसे बात करते करते मान लो कोई बुजुर्ग इंसान आ गया उसकी लाइफ में। तो वो सबसे पहले मेष वाले क्या करेंगे, अपने से वरिष्ठ लोगों का सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। क्या करेंगे मेष वाले लोग, अपने अपने। से बड़े लोगों का, बड़ों का सबसे ज्यादा आज्ञाकारी राशि मेष राशि होती है। इन्हें समाज में बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट चाहिए। गुड बॉय बनना चाहते हैं। रॉबिन हुड वाली इमेज बना के रखना चाहते हैं। बहुत पसंद होती है। तो अब इसका व्यवहार का ट्रेट्स क्या है सर। ये स्पष्टवादी लोग होते हैं, लेकिन समाज में सम्मान करते हैं, और बड़ों का रिस्पेक्ट करते हैं, बड़ों का आज्ञाकारी होते हैं। अब देखते हैं तीसरा तरीका, इनका कार्य करने का तरीका, इनका एक्शन कैसे होता है सर। तो अब सड़क पे सर कोई दुर्घटना हो जाती है, बहुत बार आप हम भी देखते हैं, या कहीं लड़ाई हो जाती है। तो बाकी राशियां आजकल क्या ट्रेड चल रहा है शिव कुमार जी, वीडियो बनाने का चल रहा है ना। भाई कोई हाँ सर। एक्सीडेंट हो गया, किसी के साथ कोई इंसिडेंट हो गया, तो मोस्टली लोग उसको बचाते कम है और उसके साथ क्या करते हैं, वीडियो शूट करने लग जाते हैं। अब जी मेष सर। वाला क्या करेगा सर। जाके बचाएगा सर। मतलब ये एक्शन ओरिएंटेड है, ये कभी वीडियो नहीं बनाएगा, ये सबसे पहले मदद करने वालों में आगे खड़ा मिलेगा। वीडियो वालों में भी दो दम मार हाँ। देगा। हाँ जी। वीडियो बनाने वालों में भी दो दम मार देगा। हाँ बिल्कुल सही। मतलब हाँ कहीं हाँ, भी राइट। सड़क पे कहीं दुर्घटना हो जाए, या कहीं लड़ाई हो जाए, या किसी कमजोर की मदद करनी हो, किसी पे अन्याय हो रहा हो, अत्याचार हो रहा हो, तो ये ढाल बन के खड़ा होगा। प्रोटेक्शन है मंगल के पास। क्या है सर, वो प्रोटेक्टर है। प्रोटेक्शन में। उसके पास डिफेंस पावर है। तो उसके पास प्रोटेक्शन भी है और डिस्ट्रॉयड पावर भी है। लंका भी मंगल ही लगाता है। हम लंका को जलाने वाला कौन है। हनुमान मंगल जी। ही तो है। तो मंगल जी, ही तो है सारे। हनुमान जी हैं। हाँ, तो मंगल ही है। हनुमान जी किसके कारक है, मंगल के तो कारक है। मंगल के।
तो यदि ये इंसान बहुत लोगों की मदद करते हैं निस्वार्थ भाव से, कहने का मतलब है, तो मेष राशि वाला तुरंत बीच में कूद जाएगा और भाई कहता है चलो मैं देखता हूं सबसे पहले इसके साथ क्या हो रहा है। तो ये स्वभाव है रक्षक, प्रोटेक्टर का। इसलिए सेना, पुलिस जैसी वर्दी वाली नौकरियों में ये लोग स्वाभाविक रूप से फिट बैठते हैं। हर एक चीज के पीछे लॉजिक है। तो अब इनका एक्शन कैसे रहेगा? एक्टिव, हमेशा एक्टिव रहेंगे, सक्रिय रहेंगे, मतलब सेना पुलिस आर्मी में जाएंगे, और रक्षक प्रोटेक्टर के रूप में काम करेंगे, और झगड़ालू प्रवृत्ति के भी होते हैं, क्वारलसम। लेकिन कोई बूढ़ा बुजुर्ग आके इनको कहेगा अरे बेटा नहीं, तो तुरंत मान जाए, बराबर वाले की लंका लगाएंगे। बराबर वाले से कहना नहीं मानेंगे। दो 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 नो युवक लड़ रहे हैं ना, तो वो लड़ते रहेंगे, लेकिन जैसे कोई सीनियर सिटीजन आ गया उसकी बात को मान ले, तुरंत मानेगा, उसकी रिस्पेक्ट करेगा। क्यों संजीव जी? यस सर। यस सर। हाँ। चलो अब इसका माइंड सेट देखते हैं, मेष का माइंड सेट। अलग अलग तरीके से देख रहे हैं कि काम करने का तरीका, मूल गुण, इसका व्यवहार। अब हम चौथा जो पॉइंट देख रहे हैं सर, इनकी मानसिकता। मानसिकता में कैसे होते हैं कि मान लो सर इनकी, आप किसी के साथ घर में लूडो का गेम खेल रहे हैं, संजीव जी खेल रहे हैं ना, मान लो आप अपने बच्चे के साथ, अपने भाई के साथ, दोस्त के साथ खेल रहे हो, और खेलते खेलते कहीं मान लो मंगल वाला हार गया, तो क्या करेगा? वो सीधे दिल पे लेता उस बात को। मंगल वाला हार क्या करता? बर्दाश्त नहीं होती सर। हार वो बर्दाश्त हारना नहीं नहीं होती। चाहता। हाँ, मतलब खेल को भी, इंजॉयमेंट को भी सीधा दिल पे लेता है, वो हारना नहीं चाहता। और हो सकता है आपका वो है ना, लूडो खेलने खाने का, तोड़ ताड़ के फेंक दे उसको। क्या? तो ये मानसिकता और क्या ये है? फेंक दो। हाँ जी, मानसिकता क्या है कि ये हमेशा जीतना चाहते हैं। क्या करना चाहते हैं सर ये? हमेशा हमेशा जीतना। जीतना चाहते हैं, नई चीज की शुरुआत करना चाहते हैं। तो मेष वालों का तरीका ऐसे है। तो मानसिकता क्या है? इनमें प्रतिस्पर्धा की भावना, स्पिरिट ऑफ कंपटीशन। खेल खेल में भी उस कंपटीशन को तरह लेंगे उसको। आप खेल रहे हो एंजॉयमेंट की, लेकिन मेष वाला उसको कंपटीशन की तरह लेगा। और ईगोइस्टिक आ जाएगा उसमें, अहंकारी की भावना आ जाएगी। और अग्रणी रहना चाहेगा खेल में भी कि मैं इसको कैसे डिफीट कर दूं, ये उसकी मानसिकता रहेगी। अब इसका आगे पॉइंट देखते हैं सर। मेष वाला दुनिया में कितना भी बड़ा काम करे, कहीं भी 5 स्टार में रहे, शीशे की बिल्डिंग में रहे, कहीं भी रहे, लेकिन उसके पास हमेशा एक अंतर्मन में आवाज चलती है कि काश मेरे पास जमीन का कोई ना कोई टुकड़ा हो। क्या हो? जमीन का मेरे, टुकड़ा। हाँ, क्योंकि मंगल जमीन का कारक है। तो मेष वाला इंसान है ना, वो कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जुड़ेगा, जमीन से जुड़ेगा। उसके मन में उसको पैसा वो शेयर मार्केट में नहीं लगाएगा, वो फिजिकल और सॉलिड चीजों में लगाएगा। क्योंकि मंगल ठोस का कारक है, सॉलिड का कारक है, जमीन का ही कारक है। तो आप देखना, जिन लोगों का लगन मेष होता है, गुरु शनि है, वो हमेशा एग्रीकल्चर और लैंड से रिलेटेड प्रोफेशन में जाते हैं। तो इसीलिए तो रियल एस्टेट का काम करते हैं, बड़े बड़े बिल्डर बनते हैं, बड़े बड़े जमीन परचेज करते हैं ये वाले लोग। तो जमीन से जुड़ा इंसान रहता है ये। तो ये हमेशा क्या करेंगे सर? जमीन प्लॉट या जमीन का टुकड़ा जरूर खरीदेंगे, क्योंकि सबसे ठोस चीज वही है, भूमि। और उससे जुड़ी चीजें, खेती, इन्हें स्वाभाविक रूप से आकर्षित करती है मेष वालों। चलो जी, अब और देखते हैं सर, थोड़े से उदाहरण। मान लो आपको समझाने के लिए, राधेश्याम जी आपने कभी ऑनलाइन सामान मंगवाया है? मंगवाया सर। मंगवाया है, तो मेष वाला कैसे खोलता उसको? जल्दबाजी में। है? वो रबड़ी मैंने सर जैसे मंगवाया फाड़ है, देता है।
वीडियो गुरु जी, वीडियो बनाया आराम से बैठ कर। हाँ गुरु आप जी, प्लीज हाँ एक बार एक की आवाज थोड़ा आएगी तो सही रहेगा सर। हाँ जी वीरेंद्र जी बोलो क्या कह रहे थे आप। वो आएगा हाथ में और हम्म। सीधे कुछ रहे कलम उलम फाड़ फूड़ के तुरंत सामान देखेगा, तुरंत उसको सिस्टम में नहीं तोड़ेगा, वो सीधे फाड़ देगा। बिल्कुल वो चाकू छुरी की तलाश नहीं करेगा, उसके हाथ में चाबी पेन कुछ भी है उसको फाड़ेगा, बहुत जल्दी रहती है ना उसको खोलने की। उतावलापन रहता है। तो अब आपको क्या करना है सर, ज्योतिष को रोज की जिंदगी से जोड़ना है। आज के बाद ज्योतिष को कहाँ जोड़ना है, आपकी लाइफ में जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं वहां से ज्योतिष को जोड़ना है। लोगों के काम करने का तरीका, सोचने का तरीका, निवेश करने का तरीका, शिक्षा लेने का तरीका, रहने का तरीका बताएगा कि ये आदमी किस गुण को लेके चल रहा है। तो वहीं से आप समझ जाओगे कि सर ये मेष का है वृषभ का है। जब सारी राशि हम पढ़ लेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा। तो ठीक है बिना सर। देखे फेस पे ही लिखा हुआ है सारी राशियां आपके। अब फेस पे मैंने क्या बताया था, मेष मंगल का चिन्ह सर। फेस चोट को का ले, निशान होगा सर, कोई हाँ जी, कोई कट का निशान होगा। मंगल जिनका कमजोर रहेगा समझ लेना उनके आईब्रो में कट रहेगा। फेस रीडिंग का पहला हम्म, चैप्टर है। आपकी आईब्रो थोड़ी बहुत डिस्टर्ब हो, शेप में नहीं हो, कट का निशान हो, ऊपर नीचे हो, मोटी भौएं हो, भ्रिकुटी हो, या दांत में कहीं दिक्कत हो, दांत में कैविटी हो, दांत टूटे हुए हो, दांतों में मुंह में बदबू आती हो, तो समझ लेना आपका मंगल कमजोर है, चार्ट देखने की जरूरत नहीं। अब कैसे ठीक करेंगे सर, जिन लड़कियों की शादियां नहीं हो रही हैं उनको कहो वो अपनी आईब्रो हमेशा मेंटेन करे। जिन लड़कियों की शादी में डिले हो रही है, मंगल जिनका कमजोर है, पति के साथ अनबन है, अंडर मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो हमेशा क्या करे, आईब्रो बना के रहे और मंगल का यूज करे, सिंदूर। मंगल कारक किसका है, सिंदूर का है। इसीलिए महिलाएं मांग में सिंदूर भरती है कि नहीं भरती, कुमकुम, संजीव जी। यस सर। तो जो महिलाएं मांग में सिंदूर भरती हैं वो मंगल को रिप्रेजेंट करती है। आजकल ट्रेडिशन चेंज हो गया सर, इसीलिए घर घर में प्रॉब्लम आ गई हस्बैंड के साथ। सर जिनका कवर रहेगा, सर जिनका ढका रहेगा, केतु उनका पॉजिटिव रहेगा। तो जो महिलाएं घूंघट में रहती हैं, सर को कवर रखती हैं, आदर और अदब के साथ रहती हैं, वो हमेशा खुशी रहती है नहीं रहती। एक इंसान को कैसा जीवन साथी चाहिए, जिसमें संस्कारवान हो, जो आदर में हो, अदब के साथ रहता हो, वो वाले लोग चाहिए। दांत रात को सोते समय ब्रश करके सोना चाहिए, दांत पीले नहीं रहने चाहिए, दांत खराब नहीं रहने चाहिए। यदि दांत टूटे हुए हैं तो ठीक करवाओ तुरंत, वरना पूरी जिंदगी सर पैसा उधारी में जाएगा, उधार लेके काम चलाना पड़ेगा। क्योंकि मंगल कर्जे का कारक है। मंगल किसका कारक है, कर्जे का कारक है। तो जिनका मंगल कमजोर रहता है उनको कहीं ना कहीं लेन देन उधारी में पूरी लाइफ गुजारनी पड़ती है। तो रेमेडी क्या हो गई, लेडीज के लिए वो अपनी आईब्रो मेंटेन करे, लड़कियां उसको शेप में रखे, शादीशुदा महिलाएं कुमकुम का यूज करें, अपनी आईब्रो ठीक रखे, अपने दांतों को नियमित रूप से साफ करें। यदि दांत में कोई दिक्कत है तो तुरंत उसको ठीक करवाएं, मुंह में बदबू नहीं आनी चाहिए। ये वाली चीजें। चलो अब आगे बढ़ते हैं, चलो। अब मान लो कोई दोस्त है सर, तो मेष वाला आपका कोई दोस्त है तो वो आपको कैसे समझाएगा, रोहित जी आप बताओ। यदि मान लो आपका मेष का कोई दोस्त है और आपका कहीं से कोई इश्यू आ गया, मान लो कहीं रिलेशन में या कोई आपके प्रोफेशन में लेके, तो मेष वाला आपको कैसे गाइड करेगा। तो मेष वाला तो डायरेक्ट डू एंड डाई वाला सिचुएशन रखेगा कि जॉब छोड़ना है तो छोड़ो, दूसरी मिल जाएगी। वो बिल्कुल। नहीं सोचेगा कि सिचुएशन जॉब में क्या है, बस कहेगा कि छोड़ो या दूसरी मिल जाएगी।
ऐसा वो सॉल्यूशन निकाल के देगा तुरंत। मान लो किसी के साथ आपका इश्यू हो गया है ना, तो मेष वाला संजीव जी क्या करेगा, वो आपको टिश्यू पेपर नहीं देगा रोने के लिए, वो कहेगा कि भाई नाम बता, उसका वो नाम बता, बोलेगा, मैं करता हूँ उसको। वो बोलेगा लातों के भूत बातों से नहीं मानते, चल। नहीं मानते, बिल्कुल भाई, तू उसका नाम बता, मैं ठीक करता हूँ उसको यार, वो तुरंत जाके एक्शन लेगा। कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, रिश्ते में भी कोई गड़बड़ होगी ना तो वो रिश्तों में हाथों से काम करेगा, बातों से काम नहीं करेगा। कि यार पहले इसको दो रखते हैं, बाद में समझाएंगे इसको। तो ये मेष की ऊर्जा है। चलो, इसके बाद देखते हैं सर, अच्छा कोई भी काम की शुरुआत में ये सबसे आगे होते हैं। ये आपको मालूम है, किसी जिम की भी मेंबरशिप लेंगे ना ये, तो ये 3 दिन तो बहुत ज्यादा ताम झाम के साथ काम करते हैं, पूरे जूते खरीदेंगे, पूरी साल की मेंबरशिप ले लेंगे, 3 दिन तक इतना पसीना बहाएंगे, और चौथे दिन क्या करते हैं, सारी एनर्जी खत्म। अब मेष वालों की सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये काम की शुरुआत बड़ी धुआंधार करते हैं, लेकिन फिनिशिंग नहीं करते। फिनिश करना इनकी बस की बात नहीं है। इसी वजह से मेष वाला क्या करता है सर, जैसे मान लो किसी की मेष राशि चौथे भाव में बैठी है, थोड़ा उदाहरण से समझ लेते हैं। तो वो यस। जब घर बनवाएगा ना, तो घर कैसे बनवाएगा, उस घर को वो बार बार कुछ चीजें बनवाएगा, फिर लगेगा कि गड़बड़ होगी, फिर उसको तोड़ेगा, फिर से शुरुआत करवाएगा, कहीं ना कहीं तोड़ फोड़ उसके घर में चलती रहेगी। मेष वाला ऐसे घर नहीं बनाएगा कंप्लीट, क्योंकि शुरुआत बहुत धुआंधार करेगा, लेकिन जल्दीबाजी में वो नक्शे में गड़बड़ कर लेगा, किसी चीज को कहाँ लगानी थी कहाँ लगवा देगा, फिर उसको तोड़वाएगा, मतलब राज रिकंस्ट्रक्शन। हाँ जी, राजगीर को भी भगा देगा एक आधे, हाँ जी। एक आधे तो राजगीर को भी भगा देगा, जो मकान चुनने वाले हैं उनको भी भगा देगा एक आधे। सही बात है। तो अब ऐसे राशि को आप समझो कि राशि यदि आपके 4th हाउस में है, मेष राशि वहां बैठी है, तो आपका मकान का काम है, वो आपको कहीं ना कहीं बीच में रीस्टार्ट करना पड़ेगा। कोई ना कोई गड़बड़ होगी, फिर आपकी तोड़ फोड़ होगी, फिर आप नया कंस्ट्रक्शन करेंगे, फिर इस तरीके से काम होगा। अच्छा, ये मॉल में कपड़े उपड़े खरीदने जाएंगे तो कितना टाइम लेंगे संजीव जी? मुश्किल से 15 मिनट सर। मुश्किल से पहले 15। टारगेट बना के रखेंगे, लाल रंग का कपड़ा लेना है। पहले से सब चीजें इनकी डिसाइडेड है कि मुझे क्विक काम हाँ, करना है, बस मुझे कोई बार्गेनिंग कोई निगोशिएशन नहीं करना है, मुझे तुरंत चीजें खरीदनी है और आना है, सर बस विद इन सर 10 मिनट्स। सीधा सीधा सर चीज पे पहुंचते हैं। सफेद हाँ, कमीज लेनी है और काली पैंट लेनी है, वो लेके उठा के बिल्कुल काउंटर पे आ बिल्कुल। जाते हैं। बिल्कुल। चलो सर, ये कुछ मेष राशि के हमने काम करने का तरीका देखा, प्रैक्टिकल मेष वाले कैसे काम करते हैं। तो यहाँ से मेष राशि आपको क्लियर होगी सर, और बार मेष बार राशि। यस वॉइस सर। वॉइस ब्रेक हो रही सर। आवाज ब्रेक हो रही वॉइस है? क्लियर नहीं है, बार बार ब्रेक हो रही सर। जी जी सर। आपकी एक, आवाज क्लियर है सर। सर आवाज क्लियर है आपकी? चलो हाँ ये कोई सर नहीं। की तो आवाज मतलब क्लियर है। इंटरप्शन आ रहा है वॉइस का। चलो कोई नहीं, तो अब आपको मेष राशि के मूल गुण, काम करने का तरीका, उसके सोचने का हम्म, तरीका, उसका भौतिक चीजों के साथ जैसे जमीन के साथ जुड़ के काम करने का तरीका समझ में आया। आप मेष राशि को आप समझ सकते हैं अब कि मेष राशि कैसे काम करती है। क्यों सर? यस सर। आज हम सीखेंगे मेष राशि से जुड़े हुए प्रोफेशन, कौन कौन से ऐसे प्रोफेशन हैं जो मेष राशि से जुड़े हुए हैं। तो सर आप लिखो नंबर 1, और उसको लॉजिक के साथ सीखेंगे हम कि सर वो प्रोफेशन मेष राशि से क्यों जुड़ा, उसका क्या लॉजिक है। हाँ। तो पहला लिखो सर अब, यस सर। मेष राशि में जन्मजात रक्षक और कार्रवाई, मतलब एक्शन ओरिएंटेड ऊर्जा होती है, मतलब काम करने की ऊर्जा, ये जन्मजात होती है बाय डिफॉल्ट परमात्मा और प्रकृति के द्वारा। इनमें असीम शारीरिक ऊर्जा और साहस होता है।
अब लॉजिक देखना आप इसका, इसके नीचे लिखो लॉजिक। ये तो इसका बाय डिफॉल्ट नेचर हो गया, जैसे जन्म के साथ मेष राशि में ये गुण है। लॉजिक कहाँ है कि जहां भी ज्ञान का जोखिम हो, इसके नीचे लिखो लॉजिक। जहां भी ज्ञान का जोखिम हो, तुरंत एक्शन लेना हो और शारीरिक बल या आक्रामकता का उपयोग करना हो, वहां मेष राशि सबसे आगे रहती है। ये लॉजिक है। अब प्रोफेशन, अब ये इसका लॉजिक हो गया, ये इसका मूल गुण हो गया, उससे रिलेटेड अब प्रोफेशन बनेगा। पहली चीज हमने क्या लिखा है कि मेष राशि में जन्मजात प्रोटेक्टर, एक्शन ओरिएंटेड और शरीर में शारीरिक ऊर्जा और साहस होता है। अब लॉजिक क्या है सर? जहां भी ये जान की परवाह नहीं करेंगे, जान की जोखिम लेंगे, रिस्क लेंगे, तुरंत एक्शन लेंगे और फिजिकल पावर, बल की जहां जरूरत पड़ेगी वहां ये यूज करेंगे। तो इनसे संबंधित प्रोफेशन कौन से बनेंगे? पुलिस। अब लिखो संबंधित प्रोफेशन। अब ये ऊर्जा कहां लगेगी? ये लगेगी आपकी पुलिस में। दूसरा नंबर है सैन्य सेवा, मिलिट्री सर्विस। तीसरे नंबर पे लिखो खेल, स्पोर्ट्स। और इसी से संबंधित पेशा और निकल के आएगा एक फायर सर्विसेज, अग्निशमन सेवाएं। यहां जान की बाजी लगती है, जान जोखिम में रहती है, शरीर के साथ ही काम करना पड़ता है, इसीलिए ये सारे प्रोफेशन मेष के हैं। लॉजिक मैंने आपको बताया, उसका मूल गुण मैंने आपको बताया कि इस वजह से ये प्रोफेशन मेष वाला चुनता है। अब दूसरा लिखो सर, भूमि और निर्माण। अब मंगल भूमि का कारक है, ये लिखो इसके नीचे, मंगल भूमि का कारक है। तो मेष राशि वालों का जमीन और उससे उपजने वाली चीजों से स्वाभाविक और गहरा भौतिक जुड़ाव होता है प्रकृति के साथ ही। तो मंगल किसका कारक है? भूमि का, लैंड का और जमीन का कारक है। इसीलिए मेष राशि वालों का जमीन के साथ गहरा नाता होता है, जन्मजात, परमात्मा के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, बाय डिफॉल्ट ही होता है। सर एक चीज पूछनी थी सर। हाँ जी। सर मेष राशि में कोई भी ग्रह ना बैठा हो तो भी होगा सर? वो अभी बात आगे करेंगे ग्रह की, कौन सा ग्रह ठीक है, इसमें आएगा। अभी मेष राशि को ठीक है सर, समझते हैं, ठीक है, फिर ठीक है। बताऊंगा। तो लॉजिक क्या करें? अब लॉजिक लिखना है सर 2 नंबर पे, एक बार मैं लिखा देता हूं फिर आपकी बात लेंगे। ठीक है सर। हम लॉजिक इसलिए देख रहे हैं कि मेष से संबंधित ये प्रोफेशन क्यों जुड़ा, हम उस हाँ लॉजिक जी। को भी सीख रहे हैं साथ। तो हमने भूमि का लॉजिक बताया कि मंगल भूमि का कारक है। तो लॉजिक देखो कि जमीन खोदना, खनन, जमीन को खोदना, खनन का काम, मिट्टी को आकार देना मतलब पोल्ट्री का काम, या खेती करना, ये सभी कार्य सीधे तौर पर मेष राशि से जुड़े हुए हैं। कहीं ना कहीं इनमें मिट्टी का यूज होता है, मतलब अर्थ एलिमेंट सीधी जुड़ती है इसमें। चाहे वो आपका मिट्टी खोदना हो, मिट्टी के बर्तन बनाना हो, या खेती करना हो, मतलब कहीं ना कहीं जमीन का इन्वॉल्वमेंट है। अब यहां से कौन कौन से प्रोफेशन बनेंगे फिर? तो सबसे पहले लिखो सर, भूमि विकास, लैंड डेवलपमेंट। बड़े बड़े जो टाउनशिप लोग बनाते हैं, कई बीघा में टाउनशिप निकालते हैं, बड़े बड़े जो कॉलोनी डेवलपमेंट होते हैं, वो सब मंगल के लोग होते हैं। तो लिखो भूमि विकास, लैंड डेवलपमेंट, कृषि, एग्रीकल्चर। तीसरा प्रोफेशन मिट्टी के बर्तन बनाना, पोट्री, मिट्टी से रिलेटेड कोई भी काम हो वो सब मंगल का है।
और माइनिंग, जमीन के नीचे से निकलने वाली चीजें, खनन जिसको कहते हैं, ये सब प्रोफेशन मंगल से इसलिए जुड़ा, मेष राशि से इसलिए जुड़ा। ये लॉजिक मैंने आपको बताया। ठीक है सर, चलो जी Yes. अब आगे चलते हैं। मंगल की अग्नि भी है मंगल के पास, तो अग्नि है, तो मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो आग और अत्यधिक गर्मी और ताप से जुड़े सभी जोखिम भरे कार्य इस ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। एक बार दोबारा बोल देता हूं, मेष राशि अग्नि तत्व की राशि है, तो आग और अत्यधिक गर्मी और ताप से जुड़े सभी जोखिम भरे कार्य इस ऊर्जा के अंतर्गत आते हैं। अब लॉजिक क्या है सर, कौन कौन से काम आएंगे? लॉजिक लिखो आप। जैसे ईंटों को भट्टे के अत्यधिक गर्मी में पकाना, ईंटों को भट्टे में पकाते ना, तो वहां भट्टे के अंदर क्या चलती है? भयंकर आग चलती है। दूसरा पॉइंट इसी में समझने के लिए लॉजिक, जैसे बड़ी बड़ी कंपनी में बॉयलर चलता है, तो बॉयलर का देखो कितना उच्च तापमान रहता है, हम्म। और ऐसे ही हमारे घर की रसोई और रसोई से संबंधित सभी काम मंगल के पास। कुकिंग की आग, कुकिंग में भी आग चाहिए, तो ये सब काम मेष राशि से जुड़ी हुई है, क्योंकि यहां मंगल की ऊर्जा, मेष की ऊर्जा जुड़ी हुई इन सब कामों से। तो अब यहां से कौन कौन से प्रोफेशन बढ़ेंगे? तो पहले लिखो सर, बॉयलर प्लांट में काम करना या बॉयलर प्लांट लगाना। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़ी बड़ी कंपनियां, इंडस्ट्रियलिस्ट बनते हैं तो बहुत बड़े बड़े बॉयलर लगाते हैं। जितने भी ईंट बनाने का काम है, ब्रिक मेकिंग, और तीसरा काम है खाना बनाना, कुकिंग का काम, ये सब मेष राशि के प्रोफेशन है। चलो सर, पॉइंट अब हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब मंगल है सर, वो लोहा और मशीन और कटाई का भी कारक है, तो इसको भी देख लेते हैं ना। तो लिखो मंगल धातुओं, विशेषकर लोहे, मंगल धातु विशेषकर लोहे, मशीनों में जो घर्षण होता है, फ्रिक्शन होता है, उसका कारक है। हथियारों और धारदार उपकरणों का अधिपति है मंगल, मतलब शार्प ऑब्जेक्ट्स, तलवार, छुरी, चाकू, भाले, नुकीले, ये सब चीजों का कारक मंगल। अब लॉजिक लिखो आप इसमें। लॉजिक क्या लिखे कि भारी मशीनों को नियंत्रित करना, धातु को पिघलाना, यदि कुछ रह भी जाए तो रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आराम से सीख लो, आप लिख लो, और लिखने से दिमाग में सबकॉन्शियस में जल्दी जाती। हथियारों का निर्माण करना, हाँ जी, हथियारों का निर्माण करना लिख लिया सर आपने? यस सर। यस सर। हाँ, फिर लिखो यहां तक कि सर्जरी, सर्जरी का मतलब होता है शरीर के अंगों को काटने के लिए धारदार जो उपकरण बनाए जाते हैं, टूल्स, मेडिकल टूल्स, उनका भी कारक मंगल है। तो पूरी तरह से मेष और मंगल के अधिकार क्षेत्र में आते हैं ये सब चीजें, मतलब बड़े बड़ी मशीनों को संभालना, धातु को पिघलाना, हथियारों का निर्माण करना, सर्जरी, शरीर को काटने के लिए धारदार मेडिकल उपकरणों का उपयोग होता है, बनाना, ये पूरी तरह से मेष और मंगल के अधिकार क्षेत्र में आता है। अब प्रोफेशन कौन कौन से बनेंगे फिर इससे? अब लिखो सर, इससे रिलेटेड प्रोफेशन।
तो सबसे पहला प्रोफेशन आपका बनेगा इंजीनियरिंग। दूसरा प्रोफेशन में लिखे औद्योगिक कार्य, इंडस्ट्रियल वर्क। तीसरा लिखो लोहा और धातु के कारखाने, आयरन एंड मेटल फैक्ट्रीज। और चौथा लिखे हथियार निर्माण, आर्म्स मैन्युफैक्चरिंग। और पांचवा इसमें लिखे सर्जरी। अब एक लास्ट एक पॉइंट और आया सर, उसको भी पढ़ते हैं। तो लिखो मेष राशि वाले जन्मजात प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं। जो समाज में पहचान चाहते हैं, और इनमें अपने और दूसरों के हकों के लड़ने के लिए निडरता होती है। अब लॉजिक देखेंगे सर कि ये तो इसका मेष का काम करने का तरीका है। अब जैसे बड़ी बड़ी जो ट्रेड यूनियन होती है संजीव जी, होती है ना ट्रेड यूनियन, जैसे किसी व्यापार संगठन की ट्रेड यूनियन, लेबर की यूनियन, तो वो हक अधिकारों के लिए लड़ते हैं कि नहीं लड़ते लोग? यस तो सर। कौन लड़ेगा? वो मेष वाला ही लड़ेगा उधर। तो लिखो ट्रेड यूनियन लीडरशिप या वकालत में मेष राशि की झगड़ालू तर्क के लॉजिक क्या देंगे हम? ट्रेड यूनियन लीडरशिप या वकालत में मेष राशि की जो झगड़ालू प्रवृत्ति है और तर्कशील और अधिकारों के लिए भिड़ जाने वाली जो ऊर्जा है वो काम आती है। वहीं प्रशासन, गवर्नमेंट और शिक्षण, टीचिंग में भी क्रांति विचारों से होती है। तो टीचर बन के ऐसे लोग समाज में क्रांति पैदा करते हैं। शिव कुमार जी नींद आ रही है क्या? अनम्यूट करो एक बार, आवाज नहीं आ रही आपकी ना। तो हाँ, कल रात को जल्दी लेट हो गए वहां पढ़ते पढ़ते। और फिर 4 बजे एक बुकिंग थी, वो खाटू श्याम जी की कोई यात्रा निकाली थी डीजे से सुबह। अच्छा अच्छा, हाँ। कोई बात नहीं, हाँ, आपको फिर रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप तो सुन लो आराम से ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो आज क्लास को लंबा नहीं करेंगे, बस इतना ही करेंगे, थोड़ी बहुत और बातें, क्योंकि आज बहुत गहरी बातें हैं तो बीच में डिस्टर्ब भी नहीं करेंगे। तो सर लॉजिक आपने क्या लिखा कि मंगल के पास क्या है? वकालत में क्यों जाता है? क्योंकि ये हक और अधिकारों के लिए लड़ता है, बहस करता है, तर्क करता है। और टीचिंग में भी क्यों जाता है मेष वाला? वो इसलिए जाता है कि कुछ लोग टीचर बन के समाज में अपने विचारों के द्वारा क्रांति जगाते हैं। और इस दुनिया में जितनी भी बड़ी क्रांति हुई है वो सब विचारों से होती है। तो इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, अपने जो इनमें प्रशासन का, लोगों के हक अधिकारों के लिए लड़ने का जो गुण होता है वो इस वजह से आता है। तो अब यहां से संबंधित प्रोफेशन क्या निकल के आते हैं वो लिखो आप। संबंधित प्रोफेशन लिखो सर, कानून, लॉ, शिक्षण, टीचिंग, सरकारी नौकरियां, गवर्नमेंट जॉब्स, और ट्रेड यूनियन लीडरशिप। लीडरशिप कहीं भी हो, मंगल वाला करे ही करेगा।
तो ये संबंधित मेष राशि से संबंधित प्रोफेशन थे। अब यदि सर आपको कहीं लगता है कि ये जो प्रोफेशन है उसके लॉजिक मैंने आपको बताए हैं कि मेष राशि से हर एक प्रोफेशन जुड़ने के पीछे क्या लॉजिक है, डॉक्टर साहब सही या गलत? बिल्कुल सर, ऐसे फर्स्ट आंख क्लास। बंद ऐसे आंख बंद करके आपने विश्वास नहीं करना है कि जैसे टीचिंग का क्यों जुड़ा, वकालत का क्यों जुड़ा, जमीन का क्यों जुड़ा, सर आर्मी का क्यों जुड़ा। उसके पीछे आपके पास एक लॉजिक रहना चाहिए कि सर ऊर्जा है, वो ऊर्जा इन इन चीजों का कारक है, इसलिए ये प्रोफेशन जुड़ेगा। ठीक है सर जी। एक चीज पूछनी थी, हाँ जी। एक चीज पूछनी। सर मंगल ग्रह सर, जैसे सर मेष राशि को भी रिप्रेजेंट करता है, वृश्चिक को भी रिप्रेजेंट करता है। एक सर वृश्चिक, फायर एलिमेंट है, एक अब सर जल तत्व है। बिल्कुल अभी जब वृश्चिक राशि पे आएंगे तो पूरी डिटेलिंग वाटर एलिमेंट से रिलेटेड करेंगे, वहां तो आपको सर ये अलग अलग कैसे करना हो है। सकता है सर? वो सर ये कैसे हो बताएंगे, जाता है? वो बताएंगे आपको, सब चीजें आपके सामने आएंगी धीरे धीरे। आज आपको मेष राशि है, फायर एलिमेंट है, इसको ही स्टडी करेंगे। जब हम जल तत्व की तरफ चलेंगे वहां मंगल की कौन सी ऊर्जा काम करेगी वो उस दिन आप ठीक है पूछेंगे। सर, ठीक है सर। ठीक है अब सर। आपके चार्ट में कहीं कितने चार्ट आपके पास देखो, आपका सैटर्न एक नंबर में बैठा है। इनसे बाहर दुनिया का कोई प्रोफेशन हो मेरे को बता दो। आप अपने रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, खुद के चार्ट पे देख लो, क्या इनसे बाहर कोई प्रोफेशन है? 80 से 90% आपका यही प्रोफेशन रहेगा। ये जितने प्रोफेशन मैंने लिखाए हैं ना सर, मोस्ट प्रोबेबली, मोस्ट पूरी पूरी संभावनाएं है जातक इन फील्ड से कहीं ना कहीं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जुड़ के काम करेगा। मेरे है सर, मेरा शनि वक्री होके वृषभ राशि में है, तो वो सर वृषभ मेष में आ राशि के जाता है सर। मकर में आया है, मेष में आया आपका। हाँ मेष में आ गया सर, सर्जन बन गया। हाँ तो जुड़ गया ना आपका प्रोफेशन। हाँ जी, हाँ जी। बिल्कुल। और कहीं है तो सर बताओ कि सर देखो इनका मेष राशि में है, ये अलग काम करते हैं, तो वहां से हमें एक रिसर्च मिलेगी कि भाई अलग काम करते हैं तो हो सकता है उसके पैरेलल एक दूसरा भी काम करते हो। होता है ना सर ऐसा? यस सर। तो है कोई आपका चार्ट आप? हाँ जी सर। डॉक्टर साहब, यस सर। आपका शनि किस किस राशि में है? वृषभ राशि में? वृषभ राशि में वक्री है सर। अच्छा, कोई बात नहीं है। तो वृषभ राशि में बकरी है तो आया वो एक नंबर में। एक नंबर हाँ में जी। एक 5 9 का एलिमेंट बोलिए।